हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं आज कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप ट्रेडर्स को बता रहे हैं। इनफैक्ट आपके लिए तो 2 दिन का काम है, थर्सडे के भी और ऑफ कोर्स फ्राइडे के भी। एग्जैक्टली मॉर्निंग प्रियंका। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के बड़े इवेंट्स के साथ। तो WPI इन्फ्लेशन डेटा ये आएगा यहाँ पर और इसका एस्टिमेट है 2.36% का। इसके अलावा अगर आप देखें तो IRFC और NMDC ये 2 स्टॉक भी आप रडार पर रखिएगा। इंटरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होगी और ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो रिटेल सेल्स की डेटा आएंगे फेब मंथ के US के, तो यहाँ पर भी हमारी नज़र है। मार्केट में नतीजा है क्वालिटी पावर के Q3 FY25 के, जहां पर आप देख सकते हैं कि नतीजे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। जो मार्जिन 7.4% के थे वो बढ़कर 24% के करीब देखने को मिले। कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा, इसमें 64% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली और मुनाफे में है 44% की काफ़ी बढ़िया बढ़त। तो यहाँ पर भी आप रखेगा खास फोकस। अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो वेल्सपन स्पेशलिटी सोल्यूशन ये BSE लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा। कंपनी को 232 करोड़ के ऑर्डर मिले। दरअसल अगर आप देखें तो 4050 टन स्टेनलेस स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिले। और कोल्टे पाटिल ये स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी बड़ी एक्शन में चल रहा है। अब ब्लैकस्टोन की तरफ से ओपन ऑफर आ गया 329 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2.3 करोड़ शेयर यानी 26% हिस्सेदारी के लिए मैंडेटरी ओपन ऑफर आए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी में ऑलरेडी ब्लैकस्टोन की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है। JB केमिकल्स यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर रहने चाहिए, जहाँ पर USFDA ने कंपनी की गुजरात की API फैसिलिटी की जांच की है। जांच में कोई आपत्ति नहीं मिली और 10 से लेकर 13 मार्च के बीच में जांच की गई थी। शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि USFDA ने सब्सिडरी शिल्पा फार्मा लाइफ साइंसेज की यूनिट 2 जो रायचूर फैसिलिटी है इसकी जांच की है और 10 से लेकर 14 मार्च के बीच में इस जांच हुई है। और इस सेकंड कंसेक्यूटिव ऐसी USFDA की तरफ से जांच है जहां पर फॉर्म 483 के साथ 0 इंस्पेक्शन हुए, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जाइडस लाइफ साइंसेज अंकलेश्वर गुजरात फैसिलिटी की जांच की USFDA ने और 10 से लेके 14 मार्च के बीच में ये जांच हुई और जांच में कोई भी आपत्ति नहीं मिली। साथ में अगर आप देखें तो एक दवा के लिए मंजूरी भी मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज US में एक दवा को इन्होंने रिकॉल किया। दरअसल अगर आप देखें तो लेबलिंग नॉर्म्स के चलते यहाँ पर इस दवा को रिकॉल किया गया है। अल्केम लैब्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि नवी मुंबई में जो तलेजा यूनिट है यहाँ पर जो USFDA की तरफ से जांच हुई है और अगेन सेम पीरियड है 10 से लेकर 13 मार्च के बीच में और जांच के बाद फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है। सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा। कारण यह है कि चेयरमैन की तरफ से बयान आए, कुछ रिपोर्ट्स है जहाँ पर बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कंपनी तकरीबन 4000 करोड़ से ज़्यादा की निवेश करेगी और ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर भी आप खास फोकस रखिएगा। वैसे तो काफ़ी हद तक नोन है लेकिन मुंबई का जो बोरीवली ईस्ट इलाका है इसमें स्काई सिटी मॉल का सॉफ्ट लॉन्च इन्होंने कर दिया है, जिसमें अगर आप देखें तो जो लीजेबल कारपेट एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा है। नेट एरिया मैं आपको बताऊँ तो 7.24 लाख स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पर खास एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एक और रियल्टी स्पेस का स्टॉक आपके रडार पर रहेगा, वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, जहां पर अगर आप देखें तो 2 प्रोजेक्ट इन्होंने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बैंगलोर में लॉन्च किए हैं। एक तो है इनका एंटेरिया और दूसरा है ऑर्किड के नाम से, जहां पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। 2700 करोड़ से ज़्यादा की जो है एक रेवेन्यू पोटेंशियल है टॉप लाइन की, ये इनके एंटेरिया प्रोजेक्ट्स है और ये मार्च 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इनका ऑर्किड वाला प्रोजेक्ट है इससे भी काफ़ी बढ़िया 380 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू प्रोजेक्शन निकल कर आ रहे हैं। फोकस में रहेगा GR इंफ्रा, जहां पर NHAI से इन्हें काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। इन्हें आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड रोड के लिए बोली जीती है, L1 बिडर घोषित हुआ है और इसकी वैल्यू है 4263 करोड़ के आसपास। तो स्टॉक में आपको खास एक्शन नजर आ सकता है। टिमकेन यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि जमशेदपुर क्षमता यहाँ पर जो अब बढ़ा रहे हैं इस यूनिट में, इसमें तकरीबन 120 करोड़ का निवेश करके चलेंगे और पतंजलि फूड्स में आपको बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। एक तो ब्रोकरेज की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं और साथ में अगर आप देखें तो लद्दाख फूड सेफ्टी विभाग ने कंपनी की जो कुछ हनी के प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर बिक्री पर रोक लगा दी है। सीगल इंडिया NHAI से 923 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इन्हें एक LOA मिला है और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि बोर्ड की बैठक में 19 मार्च को NCD के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर QIP खुला है, इशू प्राइस है 1160 रुपये और तेजस नेटवर्क्स यहाँ पर अगर आप देखें तो PLI स्कीम के तहत कंपनी को 124 करोड़ मिल गए। महाराष्ट्र सीमलेस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सीमलेस पाइप सप्लाई करने के लिए कंपनी को तकरीबन 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है
और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज अंत में यहाँ पर भी आप रखेगा खास नज़र, क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 2.05% हिस्सेदारी खरीदी है और अब इनका जो स्टेक है ये 7% से बढ़कर तकरीबन 9% हो चुका है।